कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज नवाबगंज में पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार ने नवाबगंज विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार के फार्म हाउस पर सपा कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें नवाबगंज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, मोहम्मद यूनुस डब्लू, निराले अंसारी, गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद गंगवार उर्फ डब्लू, तस्वर हुसैन अंसारी, मोहिन बेग, छेदालाल दिवाकर सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया गया, भारत सरकार द्वारा किसानों के विरोध में 3 काले कानून लाए गए हैं। उसका विरोध पूरे हिंदुस्तान के किसान लगभग 25 दिन से कड़ाके की ठंड में रात दिन आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में आंदोलन में शामिल होंगे और उनके भोजन के लिए नवाबगंज तहसील के प्रत्येक गांव के अन्नदाता के घर घर जाकर उनसे किसानों के आंदोलन में सहयोग के लिए अन्न मांगेंगे और जो अन्न इकट्ठा होगा उसे आंदोलनकारियों के लिए दिल्ली आंदोलन स्थल पर लेकर जाएंगे। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से किसानों के आंदोलन में शामिल होती दिख रही है और उनका पुरजोर समर्थन करने की बात भी कही जा रही है और जो मदद हो सकेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। नवाबगंज बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। जानना चाहेंगे आज की जो मीटिंग हुई है उसका उद्देश्य क्या है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर कल 25 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में दिल्ली बॉर्डर को चारों ओर से किसान घेरे हुए हैं, उन्हें सहयोग देने की बात हुई है और उनकी बात और किसानों की समस्याएं जो हैं उन समस्याओं को घर घर गांव-गांव जाकर उन्हें उजागर करना और उन लोगों के लिए इकट्ठा करना। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से साध्वी प्राची जी अभी आई थी बरेली में, तो एक विवादित बयान दे गए, उन्होंने किसानों को जिहादी कहा है। किस नज़रिए से देख रहे हैं आप इनको? ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कब किसे खराब कह दें, कब किसे अच्छा कह दें, इन लोगों का कोई नहीं। इनका एक ही काम है कि किस तरीके से सत्ता में बैठें और रुपया इकट्ठा करें। झूठ बोलने की हद तो यहाँ तक हो गई कि सब कुछ झूठी झूठ है। 2014 के बाद से जब से ये सत्ता में आए देश की, तब से एक नहीं अनेक झूठ बोले और कभी अपनी बात पर अडिग नहीं रहते। तुरंत ही कहना चाहिए विषय को बदल देते हैं और झूठ का बुलंदा बांधे रहते हैं। खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने का क्या है? जब खालिस्तानी पाकिस्तानी, अब ये उनकी इस शब्द के लिए जितनी निंदा की जाए वो कम है और हमारी पार्टी भी और हम सब लोग उनकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? जो वहाँ आज मीटिंग हुई है, क्या क्या दिया जाएगा? ऐसा है, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की और किसान की बात है तो हिंदुस्तान में किसानों के पहले नेता चौधरी चरण सिंह हुए और उनने जो किसानों के लिए किया वो पूरा हिंदुस्तान जानता है। वो एक बात और कहते थे कि किसानों, ये सही है कि हमारा काम और पेशा हल जोतना है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक हाथ से हल्की मुठिया पकड़ो तो दूसरे हाथ से सियासत की कुर्सी जरूर पकड़े रहना। और उन्हीं की वजह से किसान एक्टिव हुआ था और आज उसके बाद अगर कोई, तो उन्हीं की जिन्हें विरासत मिली आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनने किसानों के लिए किया। कोई वर्ष ऐसा नहीं कि उनकी सत्ता रही हो और किसानों के गन्ने का भाव ना बढ़ा हो, गेहूँ और धान का भाव ना बढ़ा हो। और आज भी अखिलेश यादव जी ने जब चीनी मिलें पैसा देने को मजबूर हो गई, नहीं दिया तो 40 रुपये पर क्विंटल अखिलेश यादव जी की सरकार ने किसानों को गन्ने के भुगतान में पैसा दिया, 40 रुपये क्विंटल। और आज भी किसानों की निगाह अखिलेश यादव की तरफ है और आगे आने वाला समय बता देगा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दिखाई देंगे। मंत्री, जानना चाहेंगे, इतनी कड़कती ठंड में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार जो है मौन धारण किए हुए, क्या वजह है इसकी? ऐसा है, सरकार का काम तो, ये पूंजीवादी लोग हैं और पूंजीवादी लोगों का जो सिद्धांत होता है उसी सिद्धांत से चल रहे हैं। पूंजी जहाँ है वहाँ और पूंजी इकट्ठी हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, गरीब कहने लायक ना रहे, गरीब जागरूक ना रहे, गरीब कुछ कर ना सकता हो कहना चाहिए, यानी आंदोलन ना कर सके। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के गरीबों को और गरीब कर दिया जाएगा जिससे उसकी जुबान बंद हो जाए। धन्यवाद। एक बात और कहें,
हम लोग यहाँ नवाबगंज के सारे हमारे साथी लोग, अरविंद गंगवार साहब हैं, तेज प्रकाश जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, डॉक्टर मोहन बेग हैं, तेजपाल जी हैं, हरी सिंह, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों ने एक बात तय की थी कि हम किसानों के लिए नवाबगंज से हर घर का अन्न, चाहे वो आधा किलो हो, 1 किलो हो, 2 किलो हो, 5, 10, जितनी श्रद्धा हो, कि बड़ी मात्रा में उसे लेके दिल्ली जाएंगे। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।